वो क्यूल का ही एक पार्ट था और अभी भी वो पूर्ण तब से लेकर अब तक मनकट्ठा अपने 100 साल के दंश को झेल रहा है रेल प्रशासन की उपेक्षा। और आपके जो जनप्रतिनिधि बने सिंगल 2 जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के श्रीमती आपको शाही जी कृष्णा शाही जी और बीना देवी जी जो सांसद बनी अमित कुमार सिंह चीकू साहब के सहयोग से दोनों का आशीर्वाद रहा और बराबर एक सुनैना सिंह जो एमएलए आपके थे सुपर उन्हीं का दिन था। तो हम जब 2000 में यहाँ के अध्यक्ष बने तो सबसे पहले आपका धुरियान जो फास्ट पैसेंजर था चलती थी आपको डुमरी में रुकती थी आपको यहाँ सभी हॉल्टों में रुकती थी और मनकट्ठा में आकर शुरू हो जाती थी। वो भी 31 जनवरी 2001 को यहाँ रुका। पहला प्रयास मेरा रहा कि मनकट्ठा में खास पैसेंजर ट्रेन के रूप में हावड़ा और आपको क्या कहते हैं दरभंगा उस समय जयनगर नहीं जाती थी उस ट्रेन का ठहरा हुआ। दूसरा 2 अक्टूबर 2002 को पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस का ठहरा हुआ और तीसरा 1 अप्रैल 16 सितंबर 2007 को टाटा दानापुर सुपर का एक्सप्रेस ठहरा हुआ माननीय विधायक फुलेना सिंह के सहयोग से। उसके बाद आपको 1 अप्रैल 2007 को तूफान का ठहराव हुआ। ये 4 ट्रेनों का ठहराव हुआ। 2 ट्रेनों का ठहराव हमारे सहयोग से हीराडार जोवास हॉल्ट में हो गया। उसकी भी चिट्ठी आपको उसमें धुरियान और आपको हावड़ा राजगीर जो ट्रेन आज बंद कर दी गई। तो हम चाहते हैं मनकट्ठा का विकास हो और आप भी चाहते हैं मनकट्ठा स्टेशन का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। यह 3 प्रखंडों को जोड़ने वाला गेटवे है, प्रवेश द्वार और 2 जिलों का 2 लोकसभा का क्षेत्र है। ऐसा बिहार में कम ही स्टेशन है जहां 3 प्रखंड घाट कुसुम्भा बढ़िया और लखीसराय को जोड़ता है और लगभग 1 लाख की आबादी इस स्टेशन से आती जाती है। और आपके आवागमन का एकमात्र स्रोत रेल है। बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उसके बावजूद यहाँ कोई सुविधा नहीं। 100 साल का यह स्टेशन क्यों उपेक्षित है? हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, लिखते हैं और हम अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। मेंबर ZRECC हमारे कुरैशी साहब हैं। जब मैं यहाँ दूसरी बार धरना के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ, जब 3 आदमी 10 अक्टूबर को इस हादसे में मर गए, 2 महिलाएं और 1 बच्चे, तो हमें भी काफी दर्द हुआ। चिकू बाबू ने भी हमें खबर किया, स्टेशन के कर्मचारियों ने खबर किया, स्थानीय लोगों ने। उस समय ही लोग बहुत गुस्से में थे और चाहते थे कि ट्रैक जाम हो और हमारी मांगों को सुना जाए। लेकिन हम लोग इंतजार किए, चूंकि हम लोग के संगठन का ये रूल है, नॉर्म्स है, हम लोग कभी एट ए टाइम रेल को ट्रैक को जाम नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटम रेलवे को देंगे और इसी अल्टीमेटम के तहत 24 जनवरी 21 को यहाँ धरना का आयोजन किया गया था। उस समय टाटा दानापुर के ठहराव का मांग था, सभी मांगे थी, पाटली नहीं चलती थी, उसका भी मांग था। आज जोवास हॉल्ट में रुकता है, बसुआ चक में बगल में रुकता है, डुमरी में रुकता है और आपको मेकरा में मरखाबाद और लेम्बुआबाद में रुकता है। मैं पूछना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के रेल मंत्री से, स्थानीय प्रशासन से, DRM साहब से, AN क्यूल है हमारे सीनियर DCM, DEN और GM साहब, क्या मापदंड आपके पास है? आप कहते हैं 0 टाइम बेस। 0 टाइम बेस के आधार पर है कि स्पीड बढ़ाई जाए, 160 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए और छोटे छोटे स्टेशनों से स्टॉपेज को उठाया जाए। पहला क्राइटेरिया था 5000 कि 5000 से कम आए जो है वहाँ हम स्टॉपेज नहीं देंगे एक्सप्रेस का। उसको हम लोग फुलफिल करते थे और हमारी आमदनी लगभग 2 से 2.5 लाख प्रति महीना थी। उस समय सुपर पाटली रुकता था, अब कर दिया 15,000। क्या 15,000 के मापदंड को हीराडार जोवास, बसुआ चक, डुमरी और आपको लेम्बुआबाद में मरखाबाद पूरा करता है? अगर नहीं करता है तो हमारे स्टॉपेज को क्यों छीना गया? हम उससे पुराने स्टेशन है, इसलिए आपके अधिकार के लिए आपको जगना होगा। और रेलवे का कुंभकर्णी निद्रा को हम जगाए हैं, रेलवे को हम आगाह कर रहे हैं, ये भीख नहीं है, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे हो, मांसपेशियां लोहे से भूतंड है, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। आपको भीख में कुछ नहीं मिलने वाला है। भीख मांगते मांगते आप थक जाओगे, अंधी बहरी व्यवस्था से कुछ होने वाला नहीं।
डीआरएम साहब से मैं मिलने गया था 8 अगस्त को अपने माननीय अध्यक्ष और जेडआरसीसी के मेंबर के साथ, पहली बार प्रभात कुमार के साथ, कि सर हमारे यहाँ फुट ओवर ब्रिज नहीं है, स्टेशन पर ठहराव नहीं है। उन्होंने टके से जवाब दिया कि आपके यहाँ नहीं होगा। हमके क्यों नहीं होगा? आपने शिलान्यास किया, रेल राज्य मंत्री के द्वारा किया गया, बंसीपुर, मनकट्ठा, हाथीदह और बाढ़ सब का काम प्रारंभ कर दिए और यहाँ नहीं होता है। अब रेल कहता है कि नहीं, RDSO स्टैंडर्ड ड्राइंग के अनुसार SOD इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है क्या? उल्लंघन। आपके प्लेटफॉर्म की चौड़ाई कम है और स्टैंडर्ड पुल का निर्माण जो लखीसराय में हुआ है 2.25 करोड़ के लागत से, उस पुल का निर्माण नहीं हो सकता। तो आप नॉन स्टैंडर्ड दे दो, जो डुमरी में दिया, जो ठेका विधान दिया। हमसे कम स्टेशन का दर्जा, वो F ग्रेड का है, मैं E ग्रेड में हूँ, हमारा दर्जा छीन करके आप उसको दे रहे हो। यहाँ स्टेशन पर जो है सो फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास हुआ, रिकमेंड भी हो गया। अब कहता है SOD इन्फ्रिंजमेंट, तो नॉन स्टैंडर्ड बना दो अगर SOD का इन्फ्रिंजमेंट है तो उस पर बात हो रही है। फिर मैं दोबारा प्रभात कुमार से मिला और 7 तारीख को, मैं 6 तारीख को हमारी कार्यकारिणी प्रदेश की बैठक थी, उसमें सर्वसम्मति से मनकट्ठा के आंदोलन को एक मत से आपका सहयोग मिला है। प्रदेश अध्यक्ष बिहार दैनिक यात्री संघ की प्रदेश शाखा खड़ा है और 40 स्टेशनों के शाखा अध्यक्ष खड़े हैं और आपका सहयोग अगर रहा तो वो दिन दूर नहीं। मैं 15 से 20 दिनों के अंदर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। PMO को लेटर लिखा, वहाँ से जवाब आ गया। DRM, GM, AEM सबको लिखा। मैं कल भी फोन से बात किया, लगातार बात करता हूँ, उनके कान पर जू नहीं रेंग रहा। लेकिन सकारात्मक मिला है कि आपके प्रस्ताव को भेजा गया है धरना प्रदर्शन के कारण, और अपेक्षा है, हमारी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो दोनों ट्रेन का कंसीडर करेंगे ये लोग।